उमाशंकर सिंह है और आप पब्लिक टुडे देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहियां तियर पथ पे, जो बिहियां तियर पथ पे, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक पुलिया का जो है वो निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इस पुल के लिए हम लोग 2022 में धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे। धरना प्रदर्शन करने के बाद पुल निगम के पदाधिकारी नींद से जगे और यहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पुल का काम हम लोग बहुत जल्द ही करवाएंगे, 1 साल के अंदर इस पुल का कार्य कर लिया जाएगा। लेकिन इस पुल का कार्य अभी 2 साल कुछ महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पुल का कार्य अधूरा ही है और कार्य प्रगति पे है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में कि जो कार्य है वो चल रहा है। एक तरफ से ढलाई जो है वो यहाँ पे चालू है और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो वर्कर हैं वो इस पुल पे काम कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा नजदीक आइए और नजदीक आकर थोड़ा सा दिखाइए कि ऊपर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो ढलाई का कार्य जो किया जा रहा है। पुल का पहले हम लेंथ दिखाते हैं नीचे से कि किस तरह से ये पुल जो है वहाँ पे ढलाई किया जा रहा है। तियर पथ है, बिहियां तियर पथ का ये रास्ता है और उसी रास्ते पे ये पुल लगभग 5 वर्षों से ये पुल क्षतिग्रस्त है। अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ ये पुल 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त है और देख सकते हैं नीचे जो है वो पानी बह रहा है। नीचे जो है एक छोटी सी नदी है, वो गाँव की नदी आती है और इस नदी में अभी भी बरसात है। बरसात के बाद यहाँ पे पानी जो है वो चल रहा है। बरसात के दिन में ही पुल ये ध्वस्त हो गया था। सिरकी और चूना से जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वही ये पुल है। अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल आज फिर से निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे ऊपर चलते हैं और दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो इंजीनियर है वो यहाँ पे मौजूद है, पुल का जो संवेदक है वो यहाँ पे मौजूद है और तमाम तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए वर्कर जो है यहाँ पे अपना काम ये लोग कर रहा है और किस तरह से यहाँ पे इस पुल का निर्माण किया जा रहा है ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से बिहार में पुल और पुलिया को आप लोग देखते हुए कि किस तरह से बिहार में जो पुल और पुलिया है वो ध्वस्त नजर आती है और जानने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पुल है वो बनाया जा रहा है, किस तरह से पुल बनाया जा रहा है, क्या इसका क्वालिटी है, क्या इसका क्वांटिटी है, कितने मात्रा में यहाँ पे जो गिट्टी है वो जो सीमेंट है वो डाला जा रहा है। देखिए तमाम तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है ये भावरेट मशीन है, भावरेट मशीन उसमें यहाँ पे चलाया जा रहा है कि ताकि जो मसाला दिया जा रहा है, जो गिट्टी बालू सीमेंट दिया जा रहा है वो बढ़िया से जगह पे अपने पकड़ ले, इसलिए यहाँ पे वाइब्रेट मशीन भी देखिए तमाम तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे इंजीनियर साहब मौजूद हैं, इनसे मैं जुड़ने का और जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम हरे राम है। इस पुल के इंजीनियर हैं? जी हाँ, मैं इस पुल का कनीय अभियंता हूँ और यह पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कार्य संमंडल आरा के द्वारा बनाया जा रहा है और इस पुल में डिजाइन ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुरूप काम किया जा रहा है। डिजाइन ड्राइंग जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि नीचे पानी बह रहा है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे काम हो रहा है। तो क्या लगता है ये काम बढ़िया तो हो रहा है? ये जो है हम लोग पीसीसी कर चुके हैं, इसके बाद स्टेजिंग और शटरिंग किए हैं जिससे कोलैप्स होने की आशंका नहीं है। ये सही सलामत पुल बन जाएगा। आइए थोड़ा सा उधर चल के हम दिखाते हैं कि एक जो स्लैब है इनका वो स्लैब इनका तैयार हो चुका है और दूसरा जो स्लैब है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। किस तरह से यहाँ पे जो वर्कर हैं तमाम तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा उधर घुमा के दिखाइए कि जो वर्कर हैं किस तरह से यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं और वाइब्रेट मशीन के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। कनीय अभियंता हमारा जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस पुल का जो अंग्रेजों द्वारा जो पुल बनाया गया वो लगभग 150 वर्ष पुल वो चला और आप लोगों के द्वारा जब पुल निगम के द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है तो कितना वर्ष ये पुल चलेगा? क्या इसका मतलब उम्र है, पुल का क्या उम्र है? लगभग 90 से 100 वर्ष चलेगा ही। मतलब 90 से 100 वर्ष लगभग चलेगा। जी जी जी। कई जगह देखने में ऐसा आ रहा है, लोगों का आखिर सवाल आता रहता है कि बिहार में कई जगह जो पुल हैं पुलिया हैं वो नदी में बहते नजर आ रही है। एक एक दिन में 5-5 पुलिया बह जा रही हैं, बड़ा बड़ा पुल बह जा रहा है। तो क्या लगता है ये पुल बहेगा कि फिर अस्थिर रहेगा, ये ठीक ठाक है? नहीं, जो भी पुल बहा है इस बाढ़ में वह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंतर्गत आता ही नहीं है। वह जो भी बना है वह दूसरे डिपार्टमेंट का पुल है। मतलब पुल निगम का पुल नहीं है? जी ना, पुल निगम का पुल नहीं है।
दूसरे डिपार्टमेंट का जो पुल बन रहा था, जो बाढ़ में कई जगह बह गई, और जिस तरह से तस्वीर सामने आई, आप लोग भी देखे होंगे तस्वीरों में, अखबारों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि जो वर्कर यहाँ पे आपके काम कर रहे हैं, उनके सेफ्टी किट जो है उनके शरीर पे नहीं है। हेलमेट हो गया, जैसे जूता हो गया, ये सब सेफ्टी किट नहीं है। सेफ्टी किट की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ये लोग उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में तो कम से कम होना चाहिए ना। जी हाँ, कहा गया है इसका व्यवहार करेगा ये सब। हालांकि इसकी उतनी जरूरत भी नहीं है, या उतना ऊंचा ब्रिज भी नहीं है जिसके लिए सेफ्टी मेजर की जरूरत हो। ब्रिज ऊंचा हो या ना हो, जब लेकिन कंस्ट्रक्शन का जब काम चल रहा है तो वहां पे सेफ्टी किट जरूरी होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि इस रास्ते से कई सारे पदाधिकारी, कई सारे लोग, कई सारे अधिकारी हर इस रास्ते से जाते हैं। और एक छोटा सा डाइवर्सन, थोड़ा सा उधर घुमा के दिखाइए कि एक छोटा सा डाइवर्सन के सहारे लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। और तमाम तस्वीर जो आपके सामने है, कि तमाम तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और परत दर परत जो कनीय अभियंता है उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ, संवेदक जो है उनसे जानने का भी प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं ये जो सरिया है वो सरिया लगाया गया है इस पुल में, किस तरह से नीचे जो है कनीय अभियंता के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे पीसीसी किया गया है। लेकिन अब भगवान जाने ये पुल कितना दिन चलेगा और कैसा ये पुल बनाया जा रहा है, मैं वही जानने का प्रयास और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, इन लोगों के शरीर पे ना ही तो सेफ्टी किट है और ना ही यहाँ पे सुरक्षित ये लोग महसूस कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये लोग में दिक्कत नहीं है, ये अपना काम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, और इन लोगों की कमी नहीं है, ये कमी है यहाँ के इंजीनियर की और यहाँ के संवेदक के। पैर टूट जाता है तो जूता नहीं पहनिएगा, सेफ्टी नहीं रखिएगा, आप लोग तो कैसे काम कीजिएगा? हेलमेट नहीं है आप लोगों का। इसी तरह से देखिए, इस तरह से ये लोग अपनी इस पुल का जो इंजीनियर है वो अपनी बात को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से इस पुल में थोड़ा सा आइए आगे थोड़ा सा दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यही वो डाइवर्सन है, और इसी डाइवर्सन के सहारे लोग 2 साल से आना जाना मतलब लगा हुआ है। और जब इसकी बात हमने संवेदक से करना चाहा कि आखिर इस पुल का विलम्ब क्यों हो रहा है, आखिर ये पुल कितना दिन का टेंडर है आपका, कितना लागत से ये पुल बन रहा है, तो संवेदक कैमरा पर आकर बताने से मना कर दिए। साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हम कैमरा पर नहीं बता पाएंगे, आप लोग अपने से देख लीजिए। लेकिन पुल का जो टेंडर है, जो वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ कुछ का बता रहे हैं कि उस तरह का यहाँ पे टेंडर है। और इसी डाइवर्सन के सहारे इस रास्ते से लगभग 2 जिलों को ये रास्ता जोड़ रहा है, बक्सर और भोजपुर, और बीच में रोहतास पड़ता है। तीनों जिले के लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। और संवेदक से जब इसकी सवाल किया गया, और जब यही से आप लोगों के सामने जब हम पूछें कि कितना दिन इसका उम्र होगा, जब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुल 150 साल चला, तो आप लोगों के द्वारा बनाया गया ये पुल कितना साल चलेगा, तो लगभग 90 से 85 वर्ष का इसका आयु बताए इस पुल का। अभी एक कार्य है जो चल रहा है, निर्माणाधीन है, अभी इस पे ढलाई जो है वो चालू है। संवेदक से जब इसकी जानकारी हमने प्राप्त करना चाहा कि आखिर इस पुल में विलम्ब क्यों हो रहा था, तो विभागीय कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे कि कागज का कोई दिक्कत था, उसके लिए हम लोग इस पुल में विलम्ब कर रहे थे। और इस पुल में अब कार्य चालू हो गया है, लगभग इस महीने के लास्ट तक इस पुल का कार्य कर लिया जाएगा। और तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे वर्क हो रहा है, ये जो बालू है, इस बालू को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दिखाइए थोड़ा सा ये इस बालू को, ये बालू जो है क्या इसका क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ये तो अब इंजीनियर ही बता पाएंगे। लेकिन इंजीनियर साहब से जब ऑन कैमरा बात करना हमने चाहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एसडीओ साहब जब आएंगे तब ये बताएंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।